साथ साथ दहशत भी यहाँ पर दिखा रहा है। देश के अलग अलग हिस्से जहां पर मानसून ने आफत बढ़ा दी है। मानसून के साथ ही देश में एक्टिव होने के साथ जैसे ही मानसून की शुरुआत हुई, पोल खुल गई प्रशासन की। पिछले हफ्ते दिल्ली समेत कई राज्य ऐसे जहां पर जमकर बरसात हुई। कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर दिखे। उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन में भारी बारिश के चलते आज चारधाम यात्रा तक रोक दी गई है। बद्रीनाथ विष्णु प्रयाग नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड के कारण सड़क ब्लॉक हो गई। दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। तो वहीं असम के 29 जिले बाढ़ बारिश की पूरी तरह से चपेट में हैं। करीब 24 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हैं। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 27 से 29 जिले ऐसे जहां पर 577 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। इनमें 5 लाख से ज्यादा लोग अभी रह भी रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी 15 लाख से ज्यादा जानवर प्रभावित हुए हैं। इसी बाढ़ बारिश की वजह से 6 गैंडों समेत 114 जानवरों की अब तक जान जा चुकी है इसी बारिश की वजह से। उधर उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में बारिश से संबंधित घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई है। रिलीफ डिपार्टमेंट के मुताबिक 2 लोगों की मौत बिजली गिरने से, 1 व्यक्ति की मौत डूबने से, जबकि 3 लोगों की मौत बारिश संबंधित घटनाओं से हुई। मानसूनी बारिश शुरू होते ही बिहार की नदियां अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर चुकी हैं। बिहार की ज्यादातर नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है, जिससे कई जिलों के कई अलग जो इलाके हैं वो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। खासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं वहां असर ज्यादा है। कच्ची मिट्टी की सड़कें होती हैं, कच्ची मिट्टी के मकान होते हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले कुछ दिन में इन इलाकों में खूब बारिश होगी, इसलिए एहतियात बरते जाएं। यानी कि पहले से जितने इंतजाम हो सकते हैं वो इंतजाम किए जाएं। हालांकि प्रकृति जब जब रौद्र रूप दिखाती है, ये सभी इंतजाम नाकाफी साबित होते हैं, जैसा अभी इस वक्त मौजूदा स्थिति में देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रहा है। जब बाढ़ बारिश कहर बरपाती है तो चाहे वो मैदानी इलाका हो या फिर वो पहाड़ी इलाका हो, बर्बादी चारों तरफ है, तबाही चारों तरफ है। इन सब के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में इस बारिश का असर क्या है, मौसम विभाग का अनुमान क्या है। लखनऊ से पंकज मंडल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार बूंदाबांदी और मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं इस समय मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के गोमती नगर के जनेश्वर इस पार्क में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जरा सी बारिश होती है और यहाँ पानी का जमावड़ा हो जाता है। बल्कि गोमती नगर सहित आलमबाग, ऐशबाग और उसके बाद माल एवेन्यू और इस तरह से तमाम सारे विशाल खंड सहित तमाम जगह पे पानी यानी थोड़ा सा बारिश होते ही जल भराव की स्थिति बन जाती है। और ये महज केवल पानी भराव नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा ये दावा किया गया था कि 72 घंटे में सारी नालियाँ और सभी जो नाले हैं उसको साफ कर दिया जाएगा। लेकिन असलियत ये है कि नगर निगम द्वारा केवल कागजों पे काम किया जाता है और कहीं जरा सी बारिश होती है नगर निगम की पूरी पोल खोल के रख देती है। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने खुद निरीक्षण किया था, बावजूद इसके राजधानी लखनऊ का ये हाल देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं कि अधिकारी या नगर निगम किस तरह से काम कर रहे हैं। लगातार बारिश के लिए पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ से लोग गुजर रहे हैं और एक भाई साहब यहाँ देखिए अपनी गाड़ी चला कर आ रहे हैं, बाड़ी चला कर आ रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इनसे बात करते हैं कि भाई पानी भर जा रहा है यहाँ पर। यहाँ सरकार रोड बनवा नहीं पा रही हो, बड़े बड़े वादे करती है इलेक्शन के टाइम पे, कुछ कर ही नहीं पाती सरकार। हमको लगता है हम लोग से ज़्यादा पाइज हो गई है सरकार। पानी आनी इसमें इतनी ताकत लगती है और इतना पानी भर जाता, कुछ कर ही नहीं पा रहे ये लोग। ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश भी है। यहाँ पर लगातार लोगों का लगातार आना जाना बना हुआ है और देखा जा सकता है कि जरा सी बारिश होते ही नगर निगम की पूरी पोल खुल जाती है। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। बरसात से पहले तमाम सारी तैयारियां कर ली जाती है, टेंडर की जाती है और हकीकत यही है कि जरा सी बारिश होते ही राजधानी लखनऊ के तमाम इलाके जलमग्न हो जाते हैं। यही वजह है कि राजधानी लखनऊ के लोग बारिश होते ही तमाम सारी दिक्कतों का सामना और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। बाढ़ बारिश के हालात को लेकर लगातार इंडिया न्यूज आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहा है। अलग अलग हिस्सों में जो तबाही बढ़ी है उससे नुकसान न सिर्फ संपत्ति का है बल्कि नुकसान यहां जानों का भी है। आम लोग भी मारे जा रहे हैं, मवेशी इसका शिकार हो रहे हैं। जगह जगह जानवरों पर भी ये जो बाढ़ बारिश है ये कहर बनकर टूट रही है।
कौन कौन से वो एरिया हैं जहां पर खतरा सबसे ज्यादा है और कैसे ये मुसीबत बढ़ती हुई दिख रही है, कौन कौन से इलाकों में बारिश और ज्यादा कहर बनकर बरपाएगी अपना ये सितम। मौसम विभाग अनुमान कौन कौन से हिस्सों को लेकर लगा रहा है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ ऐसी तस्वीरें जो लगातार रोंगटे खड़े कर रही हैं वो भी आप तक हम दिखा रहे हैं। अब ये आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान में कहां कहां बाढ़ बारिश का खतरा सबसे ज्यादा है और मौसम विभाग कह रहा है कि खासतौर से इन एरिया में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए ऊपर से शुरुआत करते हैं, जम्मू कश्मीर जहां पर बाढ़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उत्तर प्रदेश जहां पर तबाही ऑलरेडी देखी जा रही है, राजस्थान जहां गर्मी से लोग अभी कुछ दिन पहले परेशान थे, जहां सूखे की स्थिति होती है वहां आज बाढ़ बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। महाराष्ट्र के कई हिस्से ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। कर्नाटक में भी ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं और ये वो हिस्से हैं जहां पर आने वाले वक्त में बारिश और ज्यादा तेज होगी, यानी कि जो हालात अभी हैं वो और ज्यादा भयंकर हो सकते हैं। अब इधर आ जाइए, उत्तराखंड जहां से अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे थे कैसे नदियां उफान पर हैं, कैसे पहाड़ खिसक रहे हैं और लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो और ज्यादा परेशानी लोगों के लिए खड़ी कर रही हैं। उत्तराखंड के साथ साथ बिहार, कोसी नदी ऑलरेडी जो खतरे का निशान है उसे पार कर चुकी है। तटीय इलाके जो नदी के किनारे बने हुए हैं वो गांव डूब चुके हैं, लोगों के खेत डूब चुके हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा है और ये नुकसान अभी बढ़ेगा। मणिपुर में भी ऐसे ही हाल है, पश्चिम बंगाल जहां पर ये जो मौसम है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए है, ओडिशा में भी हालात ऐसे ही हैं और असम में भी ऐसे ही हाल है जहां पर 29 से 30 जिले ऐसे हैं जो बारिश से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और लाखों की संख्या में लोग हैं जो सीधे सीधे इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के वो हिस्से जहां पर ये खतरा सबसे ज़्यादा है और ये बारिश की मार जो है इससे लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ मौसम पर ही अपडेट देने के लिए अलग अलग हिस्सों से इंडिया न्यूज़ संवाददाता जुड़ गए हैं। मेरे साथ में चमोली से सत्येंद्र पुंडीर मेरे साथ में हैं, देहरादून से सचिन मेरे साथ हैं, हल्द्वानी से योगेश मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि ताज़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले सत्येंद्र, मैं आपका रुख कर रही हूँ, चमोली में मौसम कैसा है और मौसम विभाग ने क्या अंदेशा जताया है अगले कुछ दिन को लेकर? जी देखिए, चमोली में इस समय बादल आसमान में छाए हुए हैं और कभी भी बारिश हो सकती है। और इससे पहले 2 दिन की अगर बात की जाए तो 2 दिन लगातार यहाँ पे बारिश हुई और जिसके चलते जो पिंडर और अलकनंदा नदी थी उसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हुई है और जो नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको पुलिस प्रशासन द्वारा अलर्ट किया गया कि वो नदी के किनारे ना रहें, क्योंकि नदियों का जलस्तर अगर बढ़ता है तो जो लोग नदियों के किनारे निवास करते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है आज और कल में कि यहाँ पे बारिश और जो बारिश हो सकती है। हालांकि इस समय मौसम में परिवर्तन नहीं देखा गया है, क्योंकि कभी धूप हो रही है तो कभी बादल छा रहे हैं, बार बार मौसम करवट ले रहा है। और अगर रात को बारिश होती है तो ऐसे में जो चमोली जिले में जो भी सड़कें हैं, अगर बद्रीनाथ हाईवे की बात की जाए तो बद्रीनाथ हाईवे पे लगातार भूस्खलन हो रहा है। कल और परसों में भी यहाँ पे पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर NH पे गिरे हैं, तो जिसके कारण जो यहाँ पे चारधाम यात्रा है फिलहाल वो रोकी गई है, क्योंकि चारधाम यात्रा 8 जुलाई तक उस पर रोक लगी है। तो जो यात्री यहाँ पे अभी मौजूद हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे प्रशासन द्वारा रोका गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए सावधान रहने के लिए जरूर कह दिया है। अब वो सावधानी लोग बढ़ते तो कैसे बढ़ते, क्योंकि परेशानी तो अभी भी जस की तस बनी हुई है। मेरे साथ में सचिन भी देहरादून से हैं। सचिन, हालांकि देहरादून में ये आफत उस तरीके से दस्तक नहीं दे रही है, लेकिन उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में खतरा बहुत ज्यादा है, खासतौर से वहां जहां पर पहाड़ दरकने शुरू हो गए हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो मैसेज है, एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री स्वयं जो है आपदा प्रबंधन विभाग के साथ जो है वो लगातार बैठक कर रहे हैं। आज रविवार का दिन है और जो आपदा प्रबंधन सचिव है विनोद सुमन, उन्होंने स्वयं जो है जाकर बैठक करी सचिवालय में। उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लगातार आपदा प्रबंधन विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार कार्य कर रही हैं और चारधाम यात्रा में जितने भी हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, उन पर जो है SDRF, NDRF की टीमें काम कर रही हैं। वहीं इस पर जो है मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। जहां पर लैंड स्लाइडिंग वाले जो जोन्स हैं उनको जो है लगातार जो है प्रशासन की नज़र है। और वहीं कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ ही मैं आपको एक अपडेट और बताना चाहूँगा, जो चारधाम यात्रा है
फिलहाल के लिए कुछ दिन के लिए रोक दी गई है, क्योंकि आज और कल जो है 24 घंटे जो है बारिश जो है मौसम विभाग ने बताई है, किसी भी प्रकार की कोई हादसा किसी के साथ ना घटे, कोई हादसा ना हो, कोई अनहोनी ना हो, ऐसी लगातार कोशिशें शासन प्रशासन की हैं और इसीलिए नजर बनाने की भी बात हो रही है। योगेश हल्द्वानी से हैं, ऋषिकेश से सागर भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। योगेश, मौसम विभाग तो चेता रहा है, लेकिन आम लोग अवेयर हैं क्या? बिना वजह घर से नहीं निकलना है, पहाड़ कभी भी दरक रहे हैं, कभी भी सड़कों पर बड़े बड़े बोल्डर आ जा रहे हैं, कुछ तस्वीरें आप दिखा पाएंगे क्या? देखिए, साफ तौर पर कुमाऊं मंडल के जो 6 जिले हैं वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं 2 नेशनल हाईवे अभी भी बंद है, लेकिन लोगों को इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जहां पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों से नदी नालों के पास या पहाड़ों में सफर न करने की अपील कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। सुबह ही एक बाइक सवार जो है उसकी बाइक बह गई, हालांकि उसकी जान बच गई। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। मैं इस टाइम हल्द्वानी के देवलचौर क्षेत्र में खड़ा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि भारी बारिश से ये पूरे खेत जो है पानी से जलमग्न हो गए, पूरी तरीके से डूब गए हैं पानी। हालांकि प्रशासन की टीम ने यहाँ पे मोटर से पानी निकालकर नहरों में डाला जा रहा है, लेकिन हालात और आगे खराब होने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से लगातार गोला नदी का जो जलस्तर है वो 22,000 क्यूसेक से आगे पहुंच गया है। कुमाऊं मंडल में जो सभी 6 जिलों से गोला नदी हल्द्वानी में आती है, तो कहीं ना कहीं 22,000 क्यूसेक उसका जलस्तर पहुंच गया है, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। तराई के जनपदों को हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये पानी गोला नदी का तराई के जनपदों में जाता है, वो ये वहां बड़ा नुकसान कर सकता है। इसको देखते हुए भी सभी अधिकारी पूरी तरीके से बहुत अच्छे से आपने तस्वीरें दिखा भी दी, बारिश भी हो रही है, आपने रेनकोट भी पहना हुआ है। ऋषिकेश से सागर भी मेरे साथ में हो, और जब आप लोग बाढ़ बारिश के बारे में अपडेट दें, अगर पॉसिबल हो और आसपास ऐसी तस्वीरें हो तो जरूर दर्शकों तक पहुंचाया करें। सागर, ऋषिकेश में मौसम अभी कैसा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार जो है यहाँ पर अलर्ट जारी किया हुआ है। 2 दिन का जो अलर्ट जारी है, उसके बाद जो है सुबह सुबह के टाइम पर जो है हल्की बूंदाबांदी हुई थी, उसके बाद मौसम साफ होने लगा था, लेकिन फिर से जो है बरसात तेजी से शुरू हो गई है। और अगर बात करें यहाँ पर जल भराव जैसी समस्याओं को लेकर, तो जगह जो है यहाँ पर जल भराव की समस्या को लेकर जो आम जनता है वो मुद्दे उठाती रहती है, लेकिन नगर निगम जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मौन है। प्रशासन मौन है, लेकिन एक बात यह भी है कि जब प्रकृति रौद्र रूप दिखाती है तो तस्वीरें ऐसी ही सामने आती हैं जहां पर सभी इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। योगेश, एक बार फिर से तस्वीरें अगर आप दिखा पाएं, हल्द्वानी में कैसी तबाही है, पानी से सब कुछ लबालब नजर आ रहा है। यहाँ पहाड़ों में जितने इंतजाम करने उतने कम है। भारी से भारी वाहन ऐसे हिचकोले पानी में खाते हैं जैसे कोई खिलौना हो। देखिए, नदी नाले का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। खेतों में आज देख सकते हैं जो फसल खड़ी थी उसको भी भारी नुकसान यहाँ पे कहीं ना कहीं लगातार बारिश ने किया है। अब इसे आसमानी आफत कहा जा सकता है। ये बारिश इस तरह से लगातार पिछले 24 घंटे से हो रही है और रेड अलर्ट जारी किया है। कई घटनाएं भी यहाँ पे सामने आ रही, देख सकते हैं आप। मेरी दूसरी ओर ये पूरी प्रशासनिक टीम है जो लगातार यहाँ पे लगी हुई है, चाहे वो सिटी मजिस्ट्रेट खुद हो, तहसीलदार हो या नगर निगम के अधिकारी, ये खुद फील्ड में बने हुए हैं और लगातार हालातों का जायजा लेकर लोगों की जो समस्याएं हैं उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाले 2 दिन और भारी बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से अलर्ट पर है। हालात किसी तरह के भी हो सकते हैं, हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयारी में जुट गया है। जी, तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासन, लेकिन ये तैयारियां कैसे काम आती हैं या फिर प्रकृति के आगे क्या घुटने टेक देंगी, ये देखना अब इंतजार रहेगा। लेकिन लोगों से कहा जा रहा है सावधान रहिए, बिना वजह आपको घर से नहीं निकलना है। और जो लोग घूमने के लिए पहाड़ों में जाते हैं वो इस वक्त तो बिल्कुल ना जाएं। अगर आपने कोई भी प्लान बनाया था तो प्लीज़ उस प्लान को कैंसिल कर दीजिए। मौसम की मार अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। मानसून की शुरुआत भर है, अभी मानसून जब पीक पर होगा तो तबाही कहीं ज़्यादा अब से ज़्यादा होगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। आप सभी का शुक्रिया। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।